नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हम लोग समझेंगे कि लागत विचरण विश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। यह जो लागत विचरण विश्लेषण है यह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वीडियो को भी जाकर देख लें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में। हम बात करते हैं सबसे पहले कि लागत विचरण विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। जब कोई व्यवसाय किसी उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए प्रमाप लागत का निर्धारण करती है तो वास्तव में वह व्यवसाय की वास्तविक लागत यानी एक्चुअल कॉस्ट की सहायता से उत्पादन क्षमता का आकलन करना चाहती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी व्यवसाय उत्पादन करने के लिए उत्पादन के लागतों का ध्यान में रखते हुए प्रमाप लागत का निर्धारण करती है, यानी प्रमाप लागत बताती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट करती है, तो वास्तव में वह जो भी व्यवसाय है वह वास्तविक लागत को ध्यान में रख करके क्या करती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कंपैरिजन करके जो भी उत्पादन की क्षमता है उसका आकलन करना चाहती है कि किस तरीके से जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उस स्टैंडर्ड के अनुकूल, यानी उस स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारी वास्तविक लागत है वह आई है कि नहीं आई है। अगर कोई भी व्यवसाय है उत्पादन ठीक ठाक कर ले जाता है तो हम तो कहते हैं ठीक है, लेकिन वह उत्पादन सही नहीं कर पाता है, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह से व्यवसाय के प्रमापित एवं वास्तविक लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि ये पता लगे कि किन किन जगहों पर व्यवसाय प्रमापित लागत से चूक गई, यानी कहा जा रहा है कि ये पता किया जाता है कि किन किन जगहों पर जो भी व्यवसाय लागत है वह प्रमापित लागत को पूरा नहीं कर पाई है, अर्थात प्रमापित लागत से वास्तविक लागत अधिक रहा। और यहाँ पे कहने वाली बात है कि जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट किया गया है उससे ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाता है वास्तविक लागत, उसको हम लोग कहते हैं ठीक ठीक नहीं है भाई साहब। ये इस प्रक्रिया में उचित जानकारी मिलने पर व्यवसाय अपनी कमियों पर काम करती है, किसमें, जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है उसमें। इसी प्रक्रिया से ही लागत विचरण की उत्पत्ति भी होती है। और जो भी यह पूरी की पूरी प्रक्रिया है क्या करने का, जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग के बीच की प्रक्रिया जो है इसी से क्या होता है, लागत विचरण का भी जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जब वास्तविक आंकड़ों की तुलना प्रमापित आंकड़ों से की जाती है तब वास्तविक आंकड़ों से प्रमापित आंकड़े अधिक अथवा कम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स आएगा उसकी तुलना जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से की जाती है तो क्या हो सकता है कि जो भी एक्चुअल रिजल्ट आएगा वह ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी कम या ज़्यादा होने को दोनों प्रमापों के बीच अंतर कहते हैं। और जो भी इन दोनों के बीच में ज़्यादा और कमी होती है इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये अंतर आया है दोनों में, और दोनों प्रमापों के बीच के अंतर को ही लागत विचरण कहते हैं, यानी कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। ये हमने इजी वे में समझा दिया आप सभी को कि दोनों प्रमापों के बीच का जो भी अंतर निकलेगा उसी को कहा जाता है कॉस्ट वेरिएंसेस। लोग कॉस्ट वेरिएंस कह सकते हैं। अंततः लागत विचरण के विश्लेषण को ही लागत विचरण विश्लेषण कहा जाता है, यानी जो भी कॉस्ट वेरिएंस आया हुआ है उसका अगर किया जाएगा एनालिसिस मैनेजमेंट के द्वारा, यानी जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट है उसके द्वारा किया जाएगा एनालिसिस, उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या हुआ है, वह कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस हुआ है। विचरण अनुकूल यानी फेवरेबल अथवा प्रतिकूल अनफेवरेबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को फेवरेबल और अनफेवरेबल निकालने के लिए मिलेगा। जब वास्तविक लागत प्रमापित लागत से कम हो, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो विचरण अनुकूल होता है, यानी जब वास्तविक लागत कम है स्टैंडर्ड से तो भाई साहब ठीक ठाक चल रहा है, अनुकूल चल रहा है। तथा जब वास्तविक लागत प्रमापित लागत से अधिक हो, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट,
तो विचरण प्रतिकूल होता है। भाई साहब जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट आ गया। किसी व्यवसाय के द्वारा इन विचरणों को ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन विचरणों के लिए कारणों को ढूंढ निकालना महत्वपूर्ण होता है। ये जो भी वेरिएंस आए हैं ये क्यों आए हैं, इनके रीज़न को निकालना महत्वपूर्ण है। यदि संस्था का विचरण प्रतिकूल हो तो इसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो भी अनफेवरेबल आता है अगर वेरिएंसेस, तो क्या किया जाना चाहिए, कुछ न कुछ सुधार के लिए कार्य करना चाहिए कि सही हो जाए। अब लागत विचरण तथा लागत विचरण विश्लेषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस, दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों के डेफिनेशन को बताया हुआ है। पहला, लागत विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस, वास्तविक एवं प्रमाप लागतों के बीच के अंतर को लागत विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है। दूसरा है लागत विचरण विश्लेषण यानी कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस, वास्तविक एवं प्रमाप लागतों के बीच के अंतर से उत्पन्न लागत विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस के विश्लेषण को लागत विचरण विश्लेषण यानी कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस कहा जाता है। ये नॉर्मल सी बात हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि लागत विचरण विश्लेषण के प्रबंधकीय उपयोग यानी मैनेजरियल यूजेज ऑफ कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। पहला है नियंत्रण का साधन, भाई साहब नियंत्रण हो पाता है। दूसरा है भावी कार्यवाही व नियोजन का आधार होता है यह। तीसरा है विचरण स्थलों का ज्ञान। चौथा है व्यावसायिक कुशलता का सूचक यंत्र। पांचवा है लागत के प्रति जागरूकता। छठवां है दायित्वों का निर्धारण, और सातवां है प्रमापों की शुद्धता की माप। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं लागत विचरण विश्लेषण के। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि लागत विचरण विश्लेषण क्या होता है और इसमें जो भी बातें इंपॉर्टेंट है उसको हमने जान लिया है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।